हेलो फ्रेंड, मैं भय प्रताप सिंह आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको एक यूनिक टाइप की वीडियो देना चाहूँगा इंग्लिश में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ग्रामर में टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसमें टेंस के प्रकार के अलावा कोई एक टेंस के बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स काल होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के पार्ट क्या होते हैं? तो आप डालिए यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट बोला जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद प्रेजेंट के अलावा पास्ट में भी इतने ही पार्ट होते हैं, फ्यूचर में भी इतने पार्ट होते हैं। और तो प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस, दूसरा नंबर पास्ट टेंस का। तो आप पास्ट टेंस डालेंगे, पास्ट टेंस, इसमें भी इतने ही पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके ही पार्ट बना लें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगला पार्ट है फ्यूचर का। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस के पार्ट होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट
टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को सबसे पहले पढ़ा लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इस टेंस को हम डालते हैं स्लाइड पे। ठीक है। प्रेजेंट, अब हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर लें तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान होती है, जिसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर वाक्य सकारात्मक है, माने अफर्मेटिव टेंस का है, ठीक है, अगर अफर्मेटिव टेंस है तो अनुवाद के नियम में अफर्मेटिव टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या बनेगा जरा बताइए। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वाक्य है वो कैसा है, वाक्य का कर्ता कैसा है। तो 2 नियम हम इसके लिखवाएंगे, 2 स्ट्रक्चर लिखवाएंगे। पहला स्ट्रक्चर, तो पहला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, हम्म, हम्म, तो इसका पहला स्ट्रक्चर लिखवाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखवाएंगे। स्ट्रक्चर 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 क्या आ जाएगा जी, पहला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस वर्ब कैसी लगती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, किसमें, फर्स्ट में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस आता है ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ हिस्सा बच जाता है जिसको अदर पार्ट कहते हैं, तो अदर पार्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ बच्चे हैं नहीं जानते, तो सिंगुलर माने होता है एक वचन, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, ठीक है। इस बार बता रहे हैं क्योंकि आगे हम बताएंगे फिर आपको नहीं। और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, ठीक। अदर पार्ट माने अन्य हिस्सा ही होता है। और वर्ब, बी फर्स्ट मतलब है बी फॉर वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया। और क्रिया कैसी, फर्स्ट यानी पहली अवस्था, तो क्रिया की प्रथम अवस्था, ठीक है। ये चीज़ भी आप जान रखें। फिर इसके बाद इसी में दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा, दूसरा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर सेकेंड, स्ट्रक्चर सेकेंड क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर सेकेंड आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा और वर्ब की पहली अवस्था तो बी फर्स्ट अभी बताया था, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट, अदर पार्ट, ठीक। अब यहाँ पे हमें पहले ही पता चलना चाहिए कि प्लूरल मीन्स क्या होता है, तो प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी कैसा कर्ता होना चाहिए, बहुवचन का कर्ता, ठीक। ऑब्जेक्ट मीन्स पहले ही बता चुके, बी माने वर्ब, और वर्ब की कैसी फॉर्म, वर्ब की प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था, ठीक है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या, कि जो वर्ब और नाउन में डिफरेंस क्या होता है, तो जब हम ईएस नाउन में ईएस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, कैसा, प्लूरल नाउन। और वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब में ईएस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल, सॉरी, तो सिंगुलर वर्ब बनती है, तो वो सिंगुलर बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है। माने नाउन में एस या एस लगाने से वो प्लूरल बनता है और वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर बनता है, ठीक है। अब थोड़े से सब्जेक्ट की बात कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर में यूज होगा, कौन सा प्लूरल में यूज होगा, ठीक है। फिर बाकी का कल पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से काउंट होंगे, ज़रा बात कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में बात करें तो ही, ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब यह, ठीक है। कोई नाम, किसी का नाम जैसे राम, श्याम, ये सब, ठीक है। इसके बाद कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कैट, रैट, काऊ, तो ये सिंगुलर हो गए, ठीक है। तो ये और ये
ही सी इट, अगर ये हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होंगे। अच्छा, वह में कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर वह पुरुषवाचक है, पुरुष वाला है वह, तो उसके लिए आप लगाएंगे ही। तो पुरुष के लिए ही, और ये सी महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए। ठीक, महिलाओं के लिए। प्लूरल वाले सब्जेक्ट की बात कर लें जल्दी से। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या काउंट होगा? इस टेंस के लिए डेफिनेटली, इस टेंस के लिए आई प्लूरल में काउंट होगा, वी, दे, यू, ये सब प्लूरल में काउंट होंगे। हाँ, जैसे बॉयज, कैट्स, रेट्स, ये सब भी। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन बन गए। यू, यू के लिए मतलब, यू मतलब क्या होता है? तुम। यू मतलब तुम। दे मतलब वे। वी मतलब हम। और आई मतलब मैं। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे की क्लास में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है, और थोड़ा आप भी सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम वीडियो बनाने में और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। क्लास।